हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। अपनी पिछली वीडियो में मैंने ये चैप्टर क्लास 7th के लिए एन एलियन हैंडबुक से शुरू किया था, द कॉप एंड द एंथम, जिसमें हम एक कैरेक्टर सोपी के बारे में पढ़ रहे थे, जो बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह से वो ब्लैकपेल आइलैंड, जो कि जेल है अमेरिका में, वहाँ पहुँच जाए। क्यों पहुँच जाए? क्योंकि उसके पास ना घर है और ना ही उसके पास कोई काम है करने के लिए। ही इज़ अ होमलेस एंड जॉबलेस पर्सन, और उसे पता है कि सर्दी आने वाली है और अगले सर्दी के 3 महीने उसके पास रहने और खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। और वो पहले भी ऐसा करता आया है कि सर्दियों में वो अपना 3 महीने का जो समय है वो ब्लैकपेल आइलैंड में वो गुजारता था। तो अब भी वो यही कोशिश कर रहा है और उसके लिए वो 3 बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम होता है। और फिर अचानक ऐसा कुछ होता है कि बिना कोशिश के ही फिर वो जेल में पहुंच जाता है। वही आज हम इस सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो हमने सेकंड पार्ट आज करना है, उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे अब सोपी जो है वो, जब वो सोचता है कि अब मुझे जेल नहीं जाना है, तो परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि वो ना चाहते हुए भी जेल पहुँच जाता है। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, the cop and the anthem. Soapy tries his luck twice again, but cops remain indifferent as ever. सोपी 2 बार अपनी किस्मत फिर आजमाना चाहता है, लेकिन पुलिस वाला indifferent मीन्स उस पर ध्यान नहीं देता, वो अलग ऐसे ही रहता है, बेध्यानी में रहता है। उसकी हरकतों पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते और सोपी का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता है। Soapy is suddenly reminded of his childhood home and mother and resolves to turn over a new leaf. अचानक सोपी को अपने बचपन के घर की, अपनी मदर की, अपनी माँ की वो याद आती है, उसको सारी पिछली बातें याद आती हैं। एंड resolves to turn over a new leaf. न्यू लीफ मीन्स कोई नया पत्ता उसने बदलना नहीं है, मतलब वो अपने जीवन में चेंज करने के बारे में सोचता है। Feeling a hand on his arm, Soapy turns around to see the broad face of a cop. Feeling a hand on his arm, अपनी बाजू पर एक हाथ उसको फील होता है और सोपी मुड़ता है तो क्या दिखता है? ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, पुलिस वाले का एक बड़ा सा चेहरा। Then he came to another cop standing in front of a big theater. फिर वो एक दूसरे पुलिस वाले के पास, जो कि एक बड़े थिएटर के दरवाजे पर के सामने खड़ा होता है, वहाँ वो आता है। He thought of something else to try. वो कुछ और कोशिश करता है कि मैं कुछ और करता हूँ जिससे कि मैं पुलिस स्टेशन जेल पहुँच जाऊँ। He began to shout as if he had too much to drink. वो पुलिस वाले के सामने जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, जैसे, और ऐसे शो करता है जैसे उसने बहुत ड्रिंक की हो, शराब पी हो। His voice was as loud as he could make it. जितनी ज़ोर से वो चिल्ला सकता था उतनी ज़ोर से वो आवाज़ कर रहा था, चिल्ला रहा था। He danced, he cried out. वो डांस कर रहा था पुलिस वाले के आगे, ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, लेकिन पुलिस वाला he was trying to be indifferent. वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him, "It's one of those college boys." और पुलिस वाले ने सोपी की तरफ को अपनी पीठ कर दी घूमकर, और साथ खड़े जो एक आदमी उसके नज़दीक खड़ा था उससे कहा, ये उन कॉलेज के लड़कों में से एक है। He won't hurt anything. वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। We have orders to let them shout. हमारे पास ऑर्डर्स हैं, हमें ऑर्डर हैं कि हम उन्हें चिल्लाने दें, हम उन पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो यहाँ भी जो सोपी का प्लान था वो फेल हो गया। सोपी वाज क्वाइट. सोपी अब शांत हो गया। वाज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. क्या आज कोई पुलिस वाला उसे पकड़ेगा नहीं? ही बिगैन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एंड एज इफ इट वर एज फार एज ए स्टार. अब वो सोचने लगा कि वो आइलैंड जो है ब्लैकपेल, जहाँ जेल है, जहाँ उसे जाना है अगले 3 महीने के लिए, वो उससे उतना ही दूर था जितना कि कोई सितारा होता है आसमान में। He pulled his thin coat around him. अपना पतला सा कोट उसने अपने चारों ओर को खींच कर लपेट लिया। The wind was very cold. हवा जो थी बहुत ठंडी थी।
देन ही सॉ अ मैन इन ए शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। फिर उसने दुकान में एक व्यक्ति देखा जो कि अखबार खरीद रहा था। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। उस आदमी का छाता उसने दरवाजे के साथ खड़ा करके रखा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे। सोपी ने उस शॉप के अंदर कदम रखा, स्टेप्ड इनसाइड द शॉप मतलब दुकान के अंदर गया, वो अम्ब्रेला लिया और धीरे धीरे चलने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, और वो आदमी जल्दी से उसके पीछे आ गया। माई अम्ब्रेला ही सेड, उसने कहा मेरा अम्ब्रेला है, ये मेरा छाता है। तो सोपी ने बोला ओह इज इट। उसने कहा अच्छा ऐसा है। वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट, मैंने तुम्हारा छाता ले लिया है, योर अम्ब्रेला। वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, पुलिस को बुलाते क्यों नहीं तुम। देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वो देखो वहाँ कोने में एक पुलिस वाला खड़ा है। वो चाहता है कि वो आदमी उसकी कंप्लेंट करे कि सोपी उसका छाता लेकर भाग रहा था ताकि पुलिस वाला उसे पकड़ ले। लेकिन असल में क्या हुआ, द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, आदमी और भी ज़्यादा धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम, सोपी भी वैसा ही कर रहा था, वो भी धीरे चल रहा था। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, पर उसके मन में एक ऐसी भावना आ रही थी कि वो फिर से उसका प्लान फेल होने वाला था। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, पुलिस वाले ने उन दोनों व्यक्तियों की ओर देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी। वो आदमी भी घबरा गया जब उसने पुलिस को देखा। वो कहने लगा वो छाते वाला आदमी बोलता मैं दैट इज़, आपको तो पता है ऐसी चीज़ें कैसे एकदम हो जाती हैं, अगर ये आपका छाता है आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने गलती से ले लिया। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट, मुझे आज सुबह ही ये एक रेस्टोरेंट में मिला था छाता। इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल, अगर आप कहते हैं कि ये आपका है तो मुझे उम्मीद है कि आप ही का होगा। इट्स माइन क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस, अपनी आवाज़ में गुस्सा भरते हुए सोपी ने कहा चिल्लाकर ये मेरा है। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, वो आदमी जिसका अम्ब्रेला सोपी ले रहा था वो वहाँ से जल्दी से चला गया। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, पुलिस वाला एक लेडी की वो गली से मतलब इधर से उधर को पार करने में हेल्प कर रहा था। सोपी वॉक्ड ईस्ट, सोपी अब पूर्व दिशा की ओर चल रहा था। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, उसने उस अम्ब्रेला को जितनी दूर वो फेंक सकता था उतनी दूर उसने फेंक दिया। ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम, वो अपने आप ही पुलिस वालों के बारे में अपने आप से बात कर रहा था कि वो उनके बारे में क्या सोचता था और वो क्या थे। बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड दे सीम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। अब वो ये कह रहा है कि पुलिस वाले उसके बारे में क्या सोच रहे थे और वो क्या चाह रहा था, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि वो उसे अरेस्ट कर लें, और वो ऐसा लग रहा था कि वो ये विश्वास कर रहे थे कि वो एक राजा था जो कि कभी गलत नहीं कर सकता। यानी उसकी हर जो कोशिश थी जेल में जाने की, पुलिस वाले उसे नज़रअंदाज कर रहे थे, पुलिस वालों को उसकी कोई भी गलती नज़र नहीं आ रही थी। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी, अंत में सोपी एक गली के कोने में पहुंच गया और वो गली उस शहर के बिल्कुल साइड में थी। ही टर्न्ड हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर, तो यहाँ से वो फिर मुड़ा और वापस दक्षिण की ओर, जहाँ मेडिसन स्क्वायर, जहाँ वो पार्क में बेंच पर रहता था रात को, उस तरफ को वो जाने लगा। ही वॉज गोइंग होम ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन ए पार्क, वो वापस घर जा रहा था, हालांकि उसका जो घर था वो केवल एक पार्क में एक सीट थी, एक बेंच था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड, पर चलते चलते एक बिल्कुल कोने में पहुंचकर सोपी एकदम से रुका। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यह उसका बचपन का पुराना एक घर था जहाँ वो बचपन में वहाँ रहता था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग,
एक खिड़की से मतलब उसे एक हल्की सी धीमी सी लाइट जो थी चमकती हुई उसको दिखाई दे रही थी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स। यहाँ जो लाइट जहाँ जल रही थी वो उनका लिविंग रूम होता था। लिविंग रूम जहाँ पे लोग बैठकर ड्राइंग रूम टाइप होता है, और वहाँ उसने अपने बचपन में बहुत ही हैप्पी पीसफुल मोमेंट, हैप्पी मतलब खुश और पीसफुल शांत मोमेंट्स क्षण उसने बिताए थे। यानी अपने पुराने दिनों को वो याद कर रहा है कि कैसे वो बचपन में वहाँ खुश रहता था, कितना पीसफुल उसकी ज़िंदगी थी, कोई उसमें परेशानी नहीं थी, उसे ये टेंशन नहीं थी कि रात को कहाँ सोएगा, क्या खाएगा। वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी। स्वीट म्यूज़िक केम टू सोपीज़ ईयर्स एंड सीम्ड टू होल्ड हिम देयर। उसके कानों में एक मधुर आवाज़, मधुर संगीत की आवाज़ उसके कानों में आ रही थी, और वो मानो संगीत उसे, वो मधुर आवाज़ मानो उसे वहाँ होल्ड कर रही, उसे रोक रही हो। द मून वाज अबव पीसफुल एंड ब्राइट। ऊपर आसमान में चांद बहुत ही पीसफुल, शांत और चमकदार था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग। बहुत कम लोग वहाँ से पास कर रहे थे, गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम। उसे पक्षियों की जो आवाज़ें थी ऊपर अपने मतलब पेड़ों पर, वो हाई अबव हिम मतलब उससे ऊपर तो पेड़ ही होगा, तो पेड़ों पर पक्षी जो चहचहा रहे थे उनकी आवाज़ें वो सुन सकता था। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो। और जो म्यूज़िक उस कमरे से आ रहा था जिसने सोपी को वहाँ रोक रखा था, वो उसे बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि बहुत पहले उसने वो म्यूज़िक वहाँ वो सुन रखा था। In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. उन दिनों में उसका जो जीवन था उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें थी, जैसे उसकी माँ थी, फूल थे, हाई होप्स बहुत ऊंची ऊंची आशाएं थी, उसके दोस्त थे, उसके क्लीन थॉट्स मतलब साफ़ सुथरे उसके विचार थे, और कपड़े भी उसके साफ़ थे। यानी कि उन दिनों सब कुछ अच्छा था। वो उन बीते दिनों को याद कर रहा है कि तब उसकी ज़िंदगी कितनी शांत थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में माँ थी, उसके दोस्त थे, उसके विचार बहुत अच्छे थे। ये सारी चीज़ें वो वहाँ खड़े होकर जब वो म्यूज़िक उसके कानों में जा रहा है तो सारी पुरानी चीज़ें उसके दिमाग में उसको रिकॉल कर रहा है वो। देयर वाज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। अचानक उसकी मानो उसके आत्मा में एक अद्भुत सा परिवर्तन हुआ, उसके विचारों में एक चेंज आ गया। ही सॉ विथ सिक फियर नाउ हाउ ही हैड फॉलन। अब उसको अचानक से मतलब एक डर सा हुआ कि वो कैसे इतना गिर गया था। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। अब वो अपने दिमाग में अब प्रेजेंट में जो है उसके बारे में सोच रहा है कि कैसे उसके जो दिन हैं वो इतने वर्थलेस मतलब जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है किसी के लिए। उसकी गलत इच्छाएं, क्या है गलत इच्छाएं? कि मैं जेल में जाऊं और 3 महीने वहाँ आराम से रह सकूं। हिज डेड होप्स, उसकी आशाएं जो मर चुकी हैं। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसके दिमाग में जो उसकी शक्ति है वो खो चुका है, वो मतलब उसके अच्छे विचार जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। वो सारी चीज़ें अचानक उसके दिमाग में फिर आती हैं। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। और उसी क्षण, एक ही क्षण में उसके दिल ने, जो उसकी आत्मा में ये परिवर्तन आया है, उसको जवाब मिल गया। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। क्या जवाब मिला? कि अपने जीवन को चेंज करने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए वो फाइट करेगा। यानी वो जेल जाने की नहीं सोचेगा, जीवन को चेंज करने के बारे में सोचेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड। वो अपने आप को इस कीचड़ से, जो मतलब कीचड़ मतलब जो उसके विचार गंदे हो गए हैं, जिसमें वो सिर्फ बुराई के बारे में सोच रहा है, कि अपराध करने के बारे में सोच रहा है, कि वो इस चीज़ से बाहर निकलेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। वो फिर से अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएगा। ये सोपी वहाँ खड़े होकर सोच रहा था। देयर वाज टाइम, अभी भी उसके पास समय था।
ही वॉज यंग इनफ, अभी वो काफ़ी जवान है। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ एंड फॉलो इट। अब वो सोच रहा है कि जीवन में जो उसने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे वो फिर से उन्हें प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। वो ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ, उसका पुराना क्या उद्देश्य था ज़िंदगी में वो ढूंढेगा और फिर उसको फॉलो करेगा, उसे पूरा करने के लिए सब कुछ करेगा। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम, उस मधुर संगीत ने उसे बदल दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, अब उसने सोच लिया कि कल वो अपने लिए नया काम ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक बार किसी व्यक्ति ने उसे एक जॉब, एक नौकरी ऑफ़र की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, कल वो उस आदमी को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो इस संसार में कुछ बनेगा। ही वुड, वो पक्का बनेगा। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोपी को अपने बाजू पर एक हाथ महसूस हुआ। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, और एकदम से वो मुड़ा और उसकी नज़र पुलिस वाले के चेहरे पर पड़ी। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, आस्क्ड द कॉप। पुलिस वाले ने पूछा, तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो, क्या कर रहे हो? नथिंग, सेड सोपी, सोपी ने कहा, कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप। अब पुलिस वाले ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करूँगा? फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, सोपी बिगेन टू आर्ग्यू, अब उसके अंदर अभी अभी एक नया परिवर्तन आया था और उसी से उसको नई शक्ति मिली थी। तो सोपी ने पुलिस वाले से बहस करनी शुरू कर दी। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, और किसी न्यूयॉर्क की पुलिस के पुलिस वाले से बहस करना अच्छी बात नहीं है। कम अलॉन्ग, सेड द कॉप, पुलिस वाले ने कहा, मेरे साथ आओ। 3 months prison on ब्लैकवेल्स आइलैंड, सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जज ने फैसला सुनाया 3 महीने की जेल ब्लैकवेल्स आइलैंड में। और बच्चों, इस कहानी की आयरनी यही है कि जब सोपी ये चाहता था तब उसे वो सब नहीं मिल रहा था, और अब जब उसने अच्छा इंसान बनने की कोशिश की थी, सोचा था कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा, फिर से अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूंगा, तो उसके लिए क्या हुआ? 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, उसे वापस 3 महीने की सज़ा मिल गई थी ब्लैकवेल्स आइलैंड में, जिसके लिए वो अभी तक कोशिश कर रहा था। अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है कॉम्प्रिहेंशन चेक वो करते हैं। तो बच्चों, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स which is given on page number 29. Question 1 is, what are the some of the signs of approaching winter referred to in the text? टेक्स्ट में यानी इस चैप्टर में जो आपको साइन दिए गए हैं आने वाली सर्दी की ऋतु के, वो क्या हैं? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, द नरेटर सेज दैट व्हेन बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, व्हेन पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, एंड व्हेन डेड लीव्स फॉल, one can be sure that winter is near. Second question, suppose no cop came at the end, what would Sophie's life be like through the winter? अगर मान लो कोई पुलिस वाला एंड तक नहीं आता, तो सोपी का जो जीवन है इस सर्दी के दौरान कैसा होता? तो suppose no cop had come at the end of the story, Sophie would have perhaps given up on his bad ways in accordance with the promise he had made upon seeing his old home and remembering his childhood days. यानी कि अगर मान लो एंड तक कहानी में पुलिस वाला कोई नहीं आता, तो शायद सोपी जो अपने बुरे रास्ते उसने अपनाए हुए थे, शायद वो उन्हें छोड़ देता, क्योंकि जो भी उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था, उस अपने पुराने घर को देखकर और अपने पुराने बचपन की यादों को ताज़ा करके जो उसने सोचा था कि मैं आई विल बी ए गुड मैन नाउ, तो शायद वो अच्छा बन जाता। ही वुड हैव लुक्ड फॉर द मैन हु हैड ऑफर्ड हिम ए जॉब, शायद वो उस आदमी की तलाश करता जिसने उसे एक बार नौकरी देने के लिए पेशकश की थी। एंड देन अपॉन गेटिंग द जॉब वुड हैव स्टार्टेड लीडिंग एन ऑनेस्ट मैन्स लाइफ, और फिर
जॉब मिलने के बाद शायद वो एक ईमानदार व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीना शुरू करता। थर्ड क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सोपी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन, गलत, ही वांटेड टू गो टू द प्रिजन। सोपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स, सोपी पहले भी जेल कई बार जा चुका था, ये सही है क्योंकि उसके जो एक्शन हैं, उसके जो एक्टिविटीज़ हैं कि कैसे जा सकता है, कौन सा इजी तरीका है, इससे पता लगता है कि वो पहले भी ऐसी कोशिशें कर चुका है और पहले भी जेल जा चुका है। थर्ड, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर, ये भी फॉल्स है क्योंकि वो जा सकता है कहीं भी, उसको जगह भी मिल जाएगी रहने के लिए खाना भी मिल जाएगा, पर वो जाना नहीं चाहता क्योंकि लोग उससे बदले में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ उससे काम करवाएंगे जो वो करना नहीं चाहता। फोर्थ, सोपी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ ए पर्सनल नेचर, ये बिल्कुल सही है क्योंकि उसे पसंद नहीं है कोई उसकी पर्सनल लाइफ में ताका झाकी करे। फोर्थ क्वेश्चन, रिटेल एन एपिसोड इन द स्टोरी विच इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आयरनी इन ए सिचुएशन, एक इस कहानी से एक ऐसा एपिसोड, एक ऐसा अपने इंसिडेंट लेना है जो अच्छा उदाहरण हो आयरनी का। आयरनी आपको शुरू में बताया था कि जब हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है तो उस समय जो सिचुएशन बनती है दैट इज़ आयरनी। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, वन ऑफ द आयरॉनिक एपिसोड्स इन द स्टोरी वाज व्हेन सोपी डिसाइडेड टू टर्न अ न्यू लीफ ऑन सीइंग हिज ओल्ड होम एंड रिमेंबरिंग हिज चाइल्डहुड डेज। यही है जब वो सोचता है कि मैं नई शुरुआत करूँगा अपने पुराने घर को देखकर और अपने बचपन को के दिनों को याद करके। एंड ही डिसाइडेड टू फाइट टू चेंज हिज लाइफ, उसने फैसला किया कि अपने जीवन को चेंज करने के लिए वो फाइट करेगा। फाइट मतलब किसी से लड़ने नहीं जाएगा बल्कि अपने जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनसे लड़कर उनको ओवरकम करेगा और फिर एक अच्छा इंसान बनेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप एंड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, कि वो अपने आप को इस कीचड़ से बाहर निकालेगा और फिर एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएगा। राइट एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण जब वो ये सब सोच रहा था, ए कॉप आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देयर, पुलिस वाला एक पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा था। ही आंसर्ड दैट ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, और वो बोलता है कि वो वहाँ कुछ नहीं कर रहा था। द कॉप डिड नॉट बिलीव हिम एंड सोपी बिगेन टू आर्ग्यू इन हिज डिफेंस। अब पुलिस वाला उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सोपी अपने बचाव में उससे बहस करने लग जाता है। द कॉप अरेस्टेड हिम एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू 3 months ऑफ प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड। तो ये इस कहानी में आयरनी थी। When Soapy actually broke rules and took the law in his hands, no one arrested him. आयरनी क्या है कि जब वास्तव में सोपी कानून तोड़ रहा था और कानून को अपने हाथ में ले रहा था तब किसी ने उसे अरेस्ट नहीं किया। जब वो रेस्टोरेंट में खाना खाकर बिल चुकाए बिना निकल गया तब किसी ने उसे अरेस्ट नहीं करवाया। फिर एक व्यक्ति का उसने अम्ब्रेला उठा लिया, बेशक वो उस आदमी का नहीं था, तब भी पुलिस वाले ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया। फिर जब उसने विंडो ग्लास तोड़ा पत्थर मार के तब भी नहीं तोड़ा, तब भी किसी पुलिस वाले ने उसे नहीं पकड़ा। और फिर जब वो थिएटर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, डांस कर रहा था जैसे कि उसने ड्रिंक किया हो, तब भी किसी पुलिस वाले ने उसे नहीं पकड़ा। और जब एंड में उसने सुधरने की सोची तब उसे मौका नहीं दिया गया। तो इट वाज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज सोपीज फर्स्ट प्लान, व्हाई डिड इट नॉट वर्क। पहला प्लान क्या था कि वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएगा और बिल पे नहीं करेगा और फिर पुलिस वालों को बुलाया जाएगा और पुलिस वाले उसे अरेस्ट करेंगे और फिर जज उसे 3 महीने की पनिशमेंट सुना देगा ब्लैकवेल्स आइलैंड के लिए। Soapy's first plan was to have a good dinner at some fine restaurant and then say that he had no money to pay. This would cause a cop to be called who would then arrest him. The judge would do the rest. However, his plan did not work. As soon as Soapy entered the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. As a result, Soapy was turned out of the restaurant. Sixth question, but the cop's mind would not consider Soapy. What did the
कॉप नॉट कंसिडर एंड वाई। मतलब कॉप पुलिस वाले का दिमाग सोपी की ओर नहीं जा रहा था, वो नहीं सोच रहा था कि सोपी ने कुछ गलत किया है। तो क्या था ऐसा जो पुलिस वाला कंसिडर नहीं कर रहा था, जिस पर वो ध्यान नहीं दे रहा था, और क्यों? तो कॉप डिड नॉट कंसिडर दैट सोपी कुड हैव ब्रोकन द विंडो ऑफ द शॉप। वो ये नहीं सोच पा रहा था कि सोपी ने उस दुकान का शीशा तोड़ा है पत्थर मार के। ही डिड नॉट कंसिडर हिम बिकॉज, क्यों नहीं वो कंसिडर कर रहा था? क्योंकि उसके हिसाब से जो लोग शीशा तोड़ते हैं वो वहाँ पुलिस वाले से बात करने के लिए खड़े नहीं रहते। दे वुड रन अवे एज फास्ट एज दे कुड। ऑन द अदर हैंड सोपी वॉज स्टैंडिंग राइट देयर। अब सोपी वहाँ से भागा नहीं था, और पुलिस वाले के हिसाब से सोपी वो नहीं हो सकता जिसने शीशा तोड़ा था। द कॉप देन सॉ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग एंड ही रैन आफ्टर हिम थिंकिंग दैट ही वॉज द कल्प्रिट। फिर उस पुलिस वाले ने एक आदमी को आगे गली में जब भागते हुए देखा तो उसके पीछे भागा, क्योंकि उसने सोचा कि वो वास्तव में अपराधी था। 7th क्वेश्चन, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, व्हाट इज़ द पुलिसमैन रेफरिंग टू? ये उस समय का इंसिडेंस है बच्चों, जब सोपी थिएटर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, गा रहा था, डांस कर रहा था, मानो उसने ड्रिंक की हो। तो उस समय पुलिस वाला कहता है कि वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। When Soapy began to shout as if he was drunk, the cop turned his back to him and said to a man standing near that the person shouting was one of the college boys and he would not hurt anything. He said that the police had orders to let them shout. 8th question, write true or false against each of the following. Soapy stole a man's umbrella, right or wrong? No. ट्रू, उसने एक आदमी का छाता चुराया था। द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू सोपी, जो उस छाते का मालिक था उसने कहा सोपी को कि तुम ले लो, पर वास्तव में वो खुद भी उसका ओनर नहीं था। उसने उसे खुद बताया था कि वो उसे आज सुबह ही एक रेस्टोरेंट में मिला था। द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वाज नाउ सोपीज। इट्स ट्रू, क्योंकि उसने वो एक रेस्टोरेंट से उठाया था। 4th, सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। सोपी ने जितना दूर हो सके उसे फेंक दिया था। 9th क्वेश्चन, देयर वाज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन सोपी? क्या था ऐसा जिससे सोपी में अचानक ही चेंज आया था? द चेंज came about in Soapy when he came near his old home. ये परिवर्तन उसके अंदर तब आया जब वो अपने पुराने घर के पास था। He could hear a song coming from the room and it sounded familiar to him. उसे वो घर के अंदर से कमरे से आता हुआ जो म्यूज़िक था वो सुनाई दे रहा था, और वो उसके लिए जाना पहचाना था। He remembered that when he lived there, his life contained such things as mother's flowers, high hopes, friends, clean thoughts and clean clothes. At that moment, there was a sudden and wonderful change in his soul. He saw with sick fear how he had fallen. He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes and the lost power of his mind. तो बच्चों, ये थी इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज जो हमने अभी डिस्कस की। अब आपने बहुत ही सुंदर और बिना कटिंग के अपनी नोटबुक्स में इस एक्सरसाइज को करना है और अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपको अच्छी सेहत बनानी है अपनी, और साथ ही साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। और इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना है। और हाँ बच्चों, इसके साथ एक बेल आइकन आता है सब्सक्राइबर्स के साथ, उसे आपने प्रेस कर देना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और आप नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करो। तो बच्चों, अब अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें। बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।